आपने लेके जाना है, उसके बाद फिर पीछे तक ये पोजीशन आएगी। टेन रेप्स इसमें आपने लगाने हैं, 10 रेप्स स्ट्रेट। वापस पहली एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। रिलेटरी ये हमारी शोल्डर से इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है बैक शोल्डर पर पीछे से। 10 रेप्स लगाने के बाद फिर वही विंग्स की पोजीशन आएगी, ये बैक। ये वो एक्सरसाइजेस हैं जैसे कि लोग पंप करना चाहते हैं, कहीं शादी वगैरह में जा रहे होते हैं ना, पंप करते हैं तो अगर यही तीनों का एक पेयर लगा लें जाके तो थोड़ी सी बॉडी पंप हो जाती है। अच्छा बहुत फास्ट पंप करती है। अच्छा। 10 रेप्स इसमें लगाने। तीसरे सेट की तरफ चलेंगे, तीसरा सेट भी सेम लगेगा। इसमें सेट्स 3 जो हम लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि शेप भी अच्छा आ जाए और बॉडी का फैट भी बढ़ाए। टेन रेप्स लगाएंगे, उसके बाद विंग्स की पोजीशन है। 10 रेप्स इसके, 10 रेप्स इसके। 1 2 6 7 9 10। ये हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। चलते हैं एब्डोमिनल की तरफ। एब्डोमिनल वर्कआउट थोड़ा सा हम करेंगे। अपर कंसिस लगाएंगे, फिर उसके बाद लोअर कंसिस के बाद बैक में। अपर बैक अपने उठानी है, लोअर बैक लगी रहेगी। यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, लेकिन यहाँ पे रखते हैं तो लोग रूटीन क्या करते हैं, हाथों से उठा रहता है। मतलब क्यों नहीं उठाएं, क्योंकि आपकी नेक पे जो है फिर वो इफेक्ट आएगा। हमारे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने 10 आज 10 लगा रहे हैं तो कल 11 लगाइएगा, फिर परसों 12। इस तरह से एक एक करके बढ़ाते जाएं। टेन रेप्स के हमारे 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप ये एब्डोमिनल का वर्कआउट कर रहे हैं तो इसमें आपको रिजल्ट आ रहा होगा। लास्ट में एब्डोमिनल की तरफ काफ़ी रिजल्ट आ गया होगा, कमर कम हो गई होगी, लोअर एब्डोमिनल कम हुआ होगा, अपर एब्डोमिनल कम हुआ होगा। लेकिन अगर फॉलो करेंगे डेली तो इफेक्ट आएगा। घुटने जोड़ के रखें, लोअर एब्डोमिनल की तरफ जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को इसी तरह से परफॉर्म कीजिएगा। सेवन रेप्स आपने इसमें लगानी है। एक्सरसाइज हमने चेंज की है, तीसरी एक्सरसाइज के ऊपर आए हैं, तीसरे लेवल के ऊपर आए हैं। लोअर एब्डोमिनल की जो एक्सरसाइज है, आपने टांगे स्ट्रेट लेके जानी है, पीछे क्रंच करना है। ठीक है, ये स्ट्रेट लेके जाए। सेवन रेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 2 सेट्स भी कंप्लीट हो गए। लास्ट में चलेंगे वैक्यूम की तरफ। वैक्यूम में अपने पेट अंदर की तरफ खींचना है, 15 सेकंड से उसको स्टे करना है, लेकिन सांस नहीं रोकेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, पेट को अंदर की तरफ खींचें, इतना खींचें कि आपकी लोअर एब्डोमिनल और आपकी ओब्लिक्स हल्की सी पेन करें। 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें। फिफ्टीन पे एक्सेल करेंगे, 5 सेकंड्स का रेस्ट, 5 सेकंड से बाद दोबारा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 पूरा अंदर की तरफ खींचें, सांस नहीं रोकेंगे, सिर्फ पेट को खींचिएगा।
15 पे एक्सेल करेंगे। इसी तरह से आपने इसमें 6 रेप्स लगाने, 2 सेट्स डेली के। अगर लगा रहे हैं तो काफ़ी डिफरेंस आ गया होगा अब तक, तो मेरे ख्याल से इसका हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट मैं हो गया गाना आज का। सुनूंगा। आज का हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच हिलाल। अब हम कल क्या करना है आप कल? कल हमारा बॉडी पार्ट चेस्ट। ठीक है, आई होप कि लोगों ने भी किया होगा, और अगर आप लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज तो प्लीज़ हमें ये फीडबैक दें। अक्सर लोग बता रहे हैं कि जी उनका वेट रिड्यूस हो रहा है, लेकिन अच्छा लगता है कि जब आप कॉल करके बताएं कि जी वेट रिड्यूस हो रहा है आप लोगों का और लोग वर्कआउट कर रहे हैं इस पर, क्योंकि हिलाल तो बेचारे सुबह ही सुबह आकर के आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बिला नागा, कोई नागा नहीं होता उसमें, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप लोगों को इसका इफेक्ट हो और आप लोग जो हैं वो अपने आप को रिलैक्स करें। आप लोग जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा मैं बताऊं, जब आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को वेट से भी डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा के लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि उनका बहुत ओवर वेट हो जाते हैं वो लोग ना, तो खाना शुरू कर देते हैं, फिर उसमें और खाना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, या तो अच्छा फिर क्या होता है, या तो लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ क्यों आती हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे, डॉक्टर वजाहत आएंगे कि जी डिप्रेशन क्यों होता है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि फैसल फसी आज हमें बता रहे हैं कि हम अपनी बेटी का कमरा किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरह से उसको खूबसूरत बना सकते हैं। जनाब आज जिस तरह से आप लोगों को पता है कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज जो है वो 4वीं बरसी भी मनाई जा रही है, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आप लोगों को बता दूं कि 1953 में जो है वो भुट्टो फैमिली में पैदा हुई और उन्होंने अपनी तालीमी कैरियर जो अपना स्टार्ट किया तो वो जीसस एंड मैरी से उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर उसके बाद जो है वो जीसस एंड मैरी कराची से उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद जनाब वो मरी वाले कॉन्वेंट स्कूल में चली गई थी जो जीसस एंड मैरी का था, लेकिन फिर उसके बाद रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट से उन्होंने अपनी तालीम का मुकम्मल कंप्लीट करी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना ओ लेवल कंप्लीट किया। साथ साथ 1969 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और उसके बाद उन्होंने रेड क्लिफ कॉलेज से जनाब पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया 1973 में, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फिर में भी उन्होंने एडमिशन लिया। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि वो इलेक्ट हुई थी एज अ प्रेजिडेंट यूनियन ऑक्सफोर्ड की जो है वो 1976 में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और अपनी तालीम को मुकम्मल किया, इसीलिए वो इतनी एजुकेटेड खातून थी और पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म थी। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो एक बहुत अजीम औरत थी, उनके दिल में बहुत प्यार था अपने मुल्क के लिए और एक वो बहुत अजीम माँ थी। अगर आप देखें उनके कभी इंटरव्यूज़ आप देखें तो उनके बारे में यही होता है कि ठीक है वो सियासतदान तो थी लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए भी पूरा टाइम निकालती थी। तो यही एक अजीम औरत की निशानी होती है जो कि उन्होंने दिखाई, और एक बहुत अच्छी, हर एक से प्यार करने वाली, हर एक से मोहब्बत करने वाली। इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने अपने मुल्क को अपनी उन्होंने शहादत भी उनको मिली और उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए उन्होंने शहादत दी। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें वाकई फ़ख्र करना चाहिए उनके ऊपर कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी लेडी रही है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए इतनी खिदमत की। अभी एक कॉल भी है, उसको भी हम कॉल को भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर, मैं कौसर बात कर रही हूँ मुल्तान से। कौसर बात कर रही हैं? जी कौसर, कैसी हैं आप? मुल्तान की ठंडी ठंडी सुबह कैसी है ये बताइए। मुल्तान की सुबह बहुत अच्छी है ना? बड़ी अगर साथ हाथ पाओ तो सुबह उससे भी ज्यादा बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। क्या हो? अगर साथ आपका मिल जाए तो सुबह बहुत वो तो फिर रोजाना मिल रहा है ना आपको, हमारा साथ तो रोजाना मिल रहा है। बहुत अच्छी लग रही है, आपको ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजिंग ले आइए। चेंजिंग ले आऊँ? हाँ, ये हुई ना पते की बात। बताओ क्या चेंजिंग लेकर आऊँ? मेरे ख्याल से आपका जो ये पीछे बैकग्राउंड है, आप ये क्वेश्चन वगैरह थोड़े से चेंज कर दें, है ना? हाँ, और जो फ्लावर्स आपने यहाँ रखे हैं अगर इनको मल्टी कलर में कर दें, रेड, अच्छा, तो ज्यादा बेहतर लगेंगे। ठीक है, चलिए जी, आपकी सजेशन नोट कर लिया। आपने तो नाम बताया जी, कौसर। कौसर, हाँ कौसर। बस आपके नाम से, जब जिस दिन ये सब चीजें चेंज होंगी ना, मैं आपके नाम से बताऊंगी ये कौसर ने सब चीजें चेंज करवाई है, ठीक है? और मुझे आपको एक पैगाम देना है। हाँ जी जरूर। जी, आप ना ब्रेक के बाद जब आएंगी तो आप मेरा नाम ले सकती हैं। अच्छा जरूर। क्या क्या कह के नाम लूँ मैं आपका? जी, कौसर अरशद। कौसर अरशद। हम वापस आ गए ये बोलूं? नहीं जी, अभी आप आज नहीं, वापस आके ये बोलिएगा कि कौसर अरशद हमें कॉल की थी मुल्तान से, तो मैं अपने मियाँ को पैगाम देना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, बताइए क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने मियाँ? वो दरअसल यहाँ पर नहीं है ना, कतर में रहते हैं। अच्छा, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। हाय कोई आपको बहुत याद कर रहा है। चले तो फिर अब अल्लाह, कोई क्यों, फिर तो मैं खुल के बोलती हूँ ना कि कौसर आपको बड़ा याद कर रही है।
जी जी ठीक है, तो चलो हम Thank you ब्रेक so much. हम ब्रेक से कौशल जब वापस आएंगे ना तो अदनान से कहेंगे गाना भी गा लेंगे अदनान आपकी तरफ जी, से, ठीक शुक्रिया, है? thank you. चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सुबह सुबह हमें कॉल करते हैं, हमारे फर्स्ट सेगमेंट में ही कॉल जी, आना जी। स्टार्ट हो जाती ओके जी, हैं। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अभी हमने जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदनान भी हमारे साथ होंगे और साथ साथ फैसल फसी भी हमें ज्वाइन करेंगे। और मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया है कि आज हम वो हमें बताना सिखा रहे हैं, आज हमें जो अगर आप अपनी बच्चियों के कमरे को सेट करना चाह रहे हैं तो किस तरह से आप सेट कर सकते हैं, आज हम उस पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी हैं, बच्चों को इन्वॉल्व करें इस चीज़ में। और आप लोगों के लिए इसी शो पे कुछ सरप्राइजेस भी होंगे, कल से या परसों से आप लोगों को सरप्राइजेस मिलेंगे, देखते रहिएगा हमारा शो। उम्मीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत खूबसूरत जा रही होगी जनाब, और यकीनन ठंडी ठंडी सी सुबह है, तो बस इस मौसम को भी इंजॉय करें क्योंकि थोड़े से दिन रह गए दिसंबर के महीने को ख़त्म होने में और 4 दिन बाद जनाब न्यू ईयर भी है। तो क्या प्लानिंग्स हैं आप लोगों की न्यू ईयर पे, क्या क्या सोच है आप लोगों के पास कि नया साल का आगाज़ आप लोग किस तरह से करेंगे, ये भी आज आप लोग मुझे कॉल करके बताइएगा। साथ साथ हमें अभी कॉल आई थी जनाब मिसेस कौसर रशीद, आई थिंक सो मिसेस कौसर थी, उन्होंने कॉल करी थी जनाब। उन्होंने कहा था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो होते हैं कतर में उनके हस्बैंड होते हैं, तो वो उनको बहुत मिस कर रही हैं और उन्होंने कहा था कि वो जल्दी से आ जाइए क़तर से। तो बस हमने आपको मैसेज दे दिया है मिसेस कौसर का कि जो अगर सुन रहे हैं अभी आप तो प्लीज़ आप ज़रा जल्दी आ जाएं, आपकी बेगम जो है वो आपको बहुत याद कर रही हैं। साथ साथ आज के सवाल भी बता देती हूँ कि मुझे बताइए कि पाकिस्तान रेलवे का हेडक्वार्टर किस शहर में है, ठीक है जी? पाकिस्तान रेलवे का हेडक्वार्टर किस शहर में है आपने ये बताना है। और साथ साथ हमारे साथ हैं इस वक्त फैसल फसी जो कि हमें आज बताएंगे कि किस तरह से हम अपनी बच्चियों के बेड को अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीक वहाँ से बेटों के बेड्स पे जाएंगे, लेकिन आज वो हमें बता रहे हैं कि लड़कियों के बेड को आप किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, घर की चीज़ों को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो वेलकम करते हैं फैसल को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम फैसल। मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह कल आप लोगों की एनिवर्सरी थी, 9 साल हो गए माशाल्लाह। कैसा लगता है इतना लंबा टाइम? हाँ, अच्छा उस वक्त कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा लगता है और इस वक्त ज़रा थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाता है बंदा। शुरू में एडजस्ट करना पड़ता है डेफिनेटली। मैं बहुत ज़्यादा बैचलर अच्छा अच्छा अच्छा, आदत थी हमेशा, बट जब फैलाने की पार्ट आता है आपको कि आप लोगों को शेयर कर रहा है, हाँ, आप बेसिकली अपनी लाइफ को शेयर, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम शादी की लाइफ। ठीक है, सही सही। और साथ में अदनान भी मौजूद थे, तो अदनान आपसे फिर हम गाना भी सुन लेते हैं साथ साथ, वो जो मिसेस कौसर की फरमाइश थी। हाँ, मिसेस कौसर की फरमाइश ये थी कि हाँ, मेरे शौहर तक किसी तरह मेरा मैसेज पैगाम पहुंच जाए हाँ, कि बड़े आप दिन हो कबूतर बन गए जाइए, आए नहीं हो तो जल्दी से आ जाओ। और तो... ये मिसेस कौसर के लिए यानी मिस्टर उनके जो हस्बैंड हैं उनके लिए ये एक रिक्वेस्ट है मिसेस कौसर की तरफ से। मेरे हमनाम हैं, वो बहुत बड़े सिंगर हैं बर्रे सगीर के, अदनान समी, और मैं हूँ अदनान सूरी। तो अदनान समी का सॉन्ग बिल्कुल फिट बैठ रहा है उनके ऊपर। तो मिसेस कौसर कह रही हैं कि जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने।